वॉइस ऑफ भारत प्रस्तुत करते हैं मिस्टर फैयाज अहमद कश्मीर से। हाँ बिल्कुल जी, बताइएगा सर। हमारी समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे ये है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि मेरी वाबस्तगी एक एनजीओ से है जो एजुकेशनल ट्रस्ट है और एक सोसाइटी है, हमारी एजुकेशनल सोसाइटी है वो। तो इस चीज से मेरी ज्यादातर वाबस्तगी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करें। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आगे जाके फिर बड़े बन जाते हैं, जो जिनका हम देखते हैं कि इनके फ्यूचर में कौन सा प्रोग्राम इनके लिए बेटर रहेगा, ताकि ये आगे जाके मुस्तकबिल में ऐसा कोई काम न करे जो वजह बनी है आज पिछले 20 सालों से यहाँ के नौजवानों को दूसरों किसी ने इस्तेमाल किया है और हालात कभी ठीक। ठीक है सर, बोलिए, बात करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम पिछले 20 सालों से हुई है वो आने वाले वक्त में ना हो। उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा भी इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना एक कंट्रीब्यूट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अपना एक कंट्रीब्यूट होना चाहिए। तब जाके यहाँ की सारी समस्या जो है वो उनका हल हो जाए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको रोजगार देने के लिए हम ट्रेनिंग्स देते हैं, छोटी मोटी ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे 3 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, कश्मीर गवर्नमेंट देती है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मेरी बांडीपोरा में है ये एक एजुकेशनल, दूसरा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, जैसे नरेगा है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, जैसे PMGSY है, वो पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल पे नहीं हो रहा है। वजह तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर का है, इसमें हाथ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपरली इस्तेमाल हो जाए ऑन ग्रॉस रूट लेवल पे। नंबर 1, इससे भी कई सारी समस्याएं जो हैं वो सारी हल हो जाए। मसलन ये इंडिया ने जो नरेगा की स्कीम जो इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है लास्ट अबाउट 1 ईयर, तो पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे सर्व शिक्षा शिक्षा अभियान पूरी तरह से यहाँ पे वो ग्रॉस रूट लेवल पे जिन बच्चों को जो बच्चे इसके मुस्तहिक होते हैं, जो स्टूडेंट्स इसके मुस्तहिक होते हैं, जैसे उनको मिड डे मील्स मिलती है, जैसे उनको यूनिफॉर्म्स मिलती है, जैसे उनको किताबें फ्री मिलती है, लेकिन वो पूरी तरह से उनको मिल नहीं पा रही है। पता नहीं इसमें कौन सा हाथ है, क्या हाथ है। तो यही नतीजा है कि समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे आप अब PMGSY की बात ले लीजिए, आप सारे हिंदुस्तान में इतने बड़े रोड्स निकल रही है, लेकिन यहाँ की मैं बात बताता हूँ, उतना पूरी तरह से यहाँ पे उस स्कीम के अंडर काम नहीं हो रहा है। और काम जब हो जाएगा तो पूरी तरह से पैसे नहीं आ रहे हैं। और भी जितने भी बाकी जैसे यहाँ पे आर्मी के थ्रू सद्भावना है हुआ था कुछ महीनों से, पिछले कई सालों से नौजवान इनकी तरफ रागिब हो चुके थे। जैसे उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रही थी वो अंडर सद्भावना ऑपरेशन, जैसे उनको यहाँ पे ऑल इंडिया टूर पे भेज रहे थे। स्टूडेंट्स को या लड़कों को पूरी पता थोड़ा चल रहा था कि हम कौन से देश में रह रहे हैं, बाहर एक्सपोजर कितना है, बाहर लोग क्या कर रहे हैं, बाहर कौन सा काम कर रहे हैं, कैसे वो खाते हैं, बैठे हैं, काम कैसे करते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे नौजवानों को ऐसा महसूस होने लगा था, लेकिन अचानक से वो पिछले कुछ महीनों से वो बंद पड़ी हुई है। दिन ब दिन समस्या और बढ़ती जा रही है। जैसे आपको लास्ट ईयर के लैंड के बारे में बता दूं, जब वो हुआ, यहाँ का ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो थे वो जो घर बैठे स्टूडेंट लड़के थे जिनको कोई जॉब नहीं मिल रहा था। तो यही सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो मैं इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, वो है जो यहाँ का ये
अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी अगर उसकी तरफ आपका आपकी सहमत से उनकी तरफ कोई ध्यान चला जाए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट का हो, या यहाँ पे और जितनी एनजीओ काम कर रही है, उनको पैसा डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनका पैसा निकल रहा है, लेकिन वो प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बस ये सारी प्रॉब्लम